एक बार बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो हम वचनों में जाएंगे, व्यवस्था विवरण की पुस्तक निकालेंगे, मराठी में अनुवाद काढ़ा। व्यवस्था विवरण अध्याय 28 और वचन 15 से 29 तक हम पढ़ेंगे, पर एक एक वचन पढ़ के रुकेंगे। व्यवस्था विवरण अध्याय 28 और वचन 15 मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। कान और ध्यान मेरे तरफ है। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने, सुनो ध्यान से, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधि के पालन में जो मैं आज सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। बोला आमेन, बोला आमेन। एक बार मराठी में पढ़ लेंगे। उलट पक्षी तू आपला देव परमेश्वर याची वाणी ऐकली नाही आणि त्याच्या सर्व आज्ञा व विधी पाळायला मी आज तुला सांगत आहे, त्या तू काळजीपूर्वक पाळल्या नाही, तर पुढील सर्व श्राप तुझ्या मागे येऊन तुला गाठतील। बोलिए ना आमेन। अब मेरे तरफ ध्यान दो, जिनको पढ़ने को नहीं आता दूसरे को बोलो मत, बाइबल खोल के दे रहे मेरे को। आपको पढ़ने को आता क्या? जिसको आता वो बोला ना हाँ आता है। और जिसको नहीं आता खोल के दिया तो भी आप पढ़ेंगे तो डिस्टर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है? तो डिस्टर्ब न करें, आपके पास बाइबल है हाथों में रखे और जो मैं कह रहा हूं मेरे तरफ ध्यान दे, ठीक है? बाइबल में पुराने नियम और नया नियम में, पुराने नियम में आज्ञा कहा गया है और नए नियम में वचन कहा गया है। पुराने नियम में जहां जहां पे प्रभु ने बात किया वहां पे आज्ञा, आज्ञा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, मेरे आज्ञा पे चलना, मेरी आज्ञा को मानना, मेरी आज्ञा की तरह अगर करेगा तो तू जयवंत होगा, तू फलवंत होगा। आज्ञा, आज्ञा, आज्ञा। नए नियम में परमेश्वर ने कहा है मेरे वचनों को सुनो, मेरे वचनों के तरह चलो, मेरे वचनों पे जो चलेगा वो आशीष पाएगा। पर आज हम सीखेंगे आज्ञा यानी कि वचन और नियम। कितने लोग समझ रहे हैं? या विधि, विधि समझ रहे हो? वचन और विधि, विधि में फर्क है, आज्ञा और विधि में फर्क है। अध्ययन से सुनना पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है। आज्ञा और विधि ये दोनों चीज फर्क है। आज्ञा जो बोलते हैं, शब्द देते हैं या हुक्म देना, समझ रहे हो आप? आज्ञा क्या है? हुक्म देना, आज्ञा देना, इसी को आज्ञा कहते हैं। बोलना, शब्द देना, शब्द किसी को तो दिया मैंने, चलो ये वस्तु उठाओ और दूसरे तरफ डाल दो, ये आज्ञा है। हालेलुया। अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो वस्तु है आपको रोज उठाना है 2 साल तक, और 2 साल तक उसको कहीं तो भी दूसरे जगह में डालते रहना है, तो आपको वो विधि बन गया आपके लिए 2 साल तक। समझ में आ रहा फर्क? कितने लोग समझ रहे? आज्ञा सिर्फ एक बार बोलना खत्म, पर विधि जो है वो रोज उसको करना, उसको विधि बोलते। नियम बना के रख दिया उसको। क्या बना के रख दिया? कितने लोग समझ रहे? लेकरांनो माझ्याकडे बघायचं, समझ रहे हो? तो इसीलिए आज का ये जो वचन है यहाँ पे परमेश्वर सबसे पहले कहता है मेरी जो आज्ञा और मेरे जितने भी विधियां हैं, सुनो ध्यान से, फिर से एक बार पढ़ना चाहूं। परंतु यदि तू अपने यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं, बोलो आज्ञाओं, बोलो आज्ञाओं, समझ में आया आपको? आज्ञा कहा गया और विधियों के, बोलो विधियों के, 2 चीज लिखा हुआ है। समझ में आ रहा आपको? आज्ञा और विधि, क्योंकि आज्ञा और विधि में फर्क है। इसलिए परमेश्वर ने आज्ञा बोल के समाप्त नहीं किया, आगे बोला कि विधि। विधि वो होता है जो रेगुलर सालों साल तक करते जाना है, उसको विधि बोलते हैं। जैसा आप रेगुलर रोज सुबह उठते हैं, और भी अच्छे रीति से समझाता हूं। आप क्या करते हैं? सबसे पहले वॉशरूम को जाते हैं या ब्रश करते हैं, ये करना ही आपको सुबह, आया ना? ये आपके लिए नियम है। रोज उठ के प्रतिदिन के जीवन में ये हमने नियम बना के रख दिया। उसके बाद चाय पीते हैं। हाँ, कुछ लोग बड़े बड़े लोग पेपर पढ़ने को बैठ जाते,
फिर औरत नाश्ता लेके आती, पेपर पेपर पढ़ते हुए उसी वक्त टेबल पे। बड़े लोगों का कुछ अलग ही स्टाइल है, ठीक है। पर कुछ भी बोलो, सुबह उठने के बाद जो रोज हम काम करते, क्रिया करते हैं, हमारा जो क्रमांक हमने बना के रखा है, उसको उसको विधि बोलते, विधि। आज आप हर रविवार को आपको चर्च में आना, ये एक विधि है। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। और परमेश्वर क्या कह रहा है? सभी जन से कह रहा है, आज्ञा और विधि, ये दोनों चीज अगर आप अच्छे रीति से फॉलो करेंगे तो परमेश्वर कहता है तू आशीषित होगा। अगर तूने आज्ञा और विधि ये दोनों को अगर तूने नहीं माना तो बाइबल में लिखा है कि तू श्रापित बन जाएगा। अब कुछ लोग कहते होंगे कि मैं सिर्फ आज्ञा मानूंगा पर विधि नहीं करूंगा, विधि। तो बाइबल में लिखा हुआ है क्रिया बिना विश्वास व्यर्थ है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? क्रिया बिना, कर्मों के बिना विश्वास व्यर्थ है। अगर आपके पास विश्वास है तो आपको उसको कर्मों में लाना है। मराठी मध्ये कृती विना विश्वास, ये दिमाग में रखे। अगर मैं विश्वास रखता हूं तो उसको क्रिया में लाना है या ना? आज दोपहर को जाके चर्च छूटने के बाद में आप जाके खाना खाएंगे, खाएंगे ना? खाएंगे? मैं तो खाऊंगा। अगर आप यहाँ पे बैठ के सोच रहे मैं खाना खाऊंगा, खाना खाऊंगा, खाना खाऊंगा, घर पे जाके आप मांडी डाल के बैठ गए और किचन में दाल भात जो भी हो बनाया हुआ वहीं पे, और आप मांडी डाल के बोल रहे, हाँ, पैर फोल्ड करके बैठे हुए और बोल रहे मैं खाना खाऊंगा, खाना खाऊंगा, खाना खाऊंगा, खाना आपके पास आएगा? क्या करना पड़ेगा आपको? जाना पड़ेगा किचन में, या बनाया नहीं तो बनाना पड़ेगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? भाई हमने तो आज बना के आए। कितने लोग समझ रहे? हमने तो आज खाना बना के आ गए क्योंकि हमें बाद में बहुत गड़बड़ है। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, समझ रहे हो आप? तो आपके पास विश्वास है तो उसको क्रिया में लाओ। आप आज्ञा में हो तो उसको विधि में बदलो अभी उसको। कितने लोग समझ रहे? हर एक लोगों के पास विधि है ना? हर किसी के पास विधि। आज धरती में, भारत में जितने भी लोग हैं, भले वो घर के बारे में विधि है, धर्म के बारे में विधि है, रूढ़ी प्रथा जे काही आपण म्हणतो, समझ में आ रहा है? तो आज्ञा है तो विधि भी है। अगर आज्ञा में चलना चाहते हो, नए करार के भाषा में या अभी के भाषा में वचनों में चलना चाहते हो तो उस वचनों का आप विधि बनाना सीखो। विधि। कितने लोग समझ रहे हो? अगर वचनों को आप विधि नहीं बनाओगे तो बाइबल में लिखा हुआ है तेरे जीवन में श्राप आएगा। समझ रहे हो? मेरी आज्ञा और मेरे विधि में अगर तुम नहीं चलोगे तो तुम श्रापित बनते जाओगे। अब ये मत सोचो कि मैं सिर्फ आज्ञा सुनूंगा, आज्ञा के अनुसार चलूंगा पर विधि नहीं करूंगा तो आप फेल है। आप समझ रहे हो? कितने लोग समझ रहे? क्लियर क्लियर क्लियर। मैं क्लियर कट कर रहा हूं। अगर आप कहते हो कि मेरे पास वचन है, मैं वचन सुन रहा हूं, पर वचनों के अनुसार नहीं चलोगे, अनुसार चलना ही उसको विधि बोलते, विधि। दोनों ही चीज आपको करना है। लास्ट टाइम में भी मैंने आपको सिखाया था, अगर एक आप विश्वासु हो तो आपको मंडली में जाना, वचनों को सुनना, प्रभु भोजन लेना, प्रार्थना करना और मंडली के सहभागिता में रहना आपको बहुत जरूरी है। अगर एक व्यक्ति बोलता है कि मुझे मसीह में लास्ट तक टिकना है तो उसके लिए वचन सुनना बहुत जरूरी है। कितने लोग समझ रहे? समझ रहे हो? बाइबल में लिखा हुआ है विश्वास सुनने से आता है। विश्वास जिस दिन आप वचनों को सुनना बंद कर दोगे उस दिन आपका विश्वास कमी होगा। एक हफ्ते सुनाई नहीं दिया, थोड़ा विश्वास में किधर तो भी मराठी मध्ये ढवळाढवळी होणार, थोड़ा किंचित। मैंने हमेशा कहा है अगर आप एक हफ्ते भी चर्च में जाना कम कर दिया या नहीं गए तो कहीं तो भी विश्वास में
2 हफ्ता नहीं गए तो और थोड़ा विश्वास कमी होगा, 3 हफ्ता नहीं गए तो और 4 हफ्ता नहीं गया, महीना भर नहीं गया तो फिर चलता है, कुछ भी किया चलता है, ये मार्ग में आप आ जाओगे। इसके पहले तो नहीं चलता था, जब रेगुलर चर्च में जा रहा था तो थोड़ा बीड़ी पी ले चलता है, थोड़ा झूठ बोल ले चलता है। वचनों में लिखा है विश्वास वार्तेने, वार्ता ख्रिस्ताचं वचनाने। समझ रहे? रोमकरस 10:17 मध्ये लिहिलेलं आहे, घरी जाऊन वाच। विश्वास सुनने से, आप बोलो आएगा शब्द सुनने से आता। विश्वास कैसे आता है? कितने लोगों के अंदर विश्वास भक्कम करना चाहते हो? हाथ ऊपर करो। आपको हिंदी अच्छी रीति से समझ में आ रहा है। हालेलुया। विश्वास को भक्कम करना है, मजबूत करना है, तो वचन सुनने में कमी ना पड़े, वचन को सुनने में कमी ना पड़े। इसीलिए परमेश्वर पुराने नियम में जब जब भी मूसा के पास आया, परमेश्वर ने कहा मैं जो आज्ञा देता हूं मेरे आज्ञा को लेना और उसको विधि बना के पालन करना। रेगुलर प्रतिदिन के जीवन में आपको ये जो वचन है ना, इसको आपको क्या करना है? बोलो विधि बनाना है। विधि म्हणजे क्या? नियम। कितने लोग समझ रहे हैं? पीछे के लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। है ना? एक बच्चा जब स्कूल में जाता है उसको पता है रोज मुझे स्कूल जाना है, उसके लिए वो नियम है, उसके लिए वो नियम है। रोज स्कूल जाएगा, पढ़ेगा अच्छे रीति से, तो बड़ा बनेगा, कुछ तो सीखेगा, अच्छा बनेगा, अच्छे रीति से वो आगे चलता जाएगा। तो उसके लिए वो स्कूल जाना रोज क्या है? नियम है। उसीलिए मसीहा के जितने भी लोग आज बाइबल पढ़ते हो ना, इस बाइबल को एक विधि बना लो। विधि, मुझे सुबह उठना है, प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है। अगर संडे है, संडे को मुझे चर्च में जाना है, जल्दी तैयार होना है, टाइम से पहले मुझे चर्च में पहुंचना है। आज मेरा प्रभु मुझसे बात करेगा, आज मैं भक्ति करूंगा, करूंगी। हेलो, आज परमेश्वर का वचन विधि से, वेदी से मुझसे बात करेगा और उस वचनों को मैं स्वीकार करूंगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? प्रेज द लॉर्ड। तो ध्यान से सुनो, आज फिर से एक बार आपसे परमेश्वर बात कर रहा है। अगर तेरे पास आज्ञा है तो उसको क्या कर? रोज के जीवन में नियम बना ले, रोज के जीवन में नियम बना ले। अगर नियम में इधर उधर हो गया तो फिर गई भैंस। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आज आपसे कहता है अगर आपके पास वचन है तो वचनों को आपको नियम बनाना है। कहीं पे भी, सिर्फ चर्च तलक नहीं, चर्च छूटने के बाद में भी, चर्च छूटने के बाद में भी, उठते वक्त, बैठते वक्त, गाड़ी में चलते वक्त, बस में जाते वक्त, जो वचनों में लिखा है आपको उस अनुसार करना है। इसलिए मैंने संपूर्ण बाइबल में से सीखा कि जो वचनों के अनुसार चलता है वही आशीष पाता है। कब तक नियम बनाना है? बोलो जरा, थोड़ा उत्तर दो। आप सिखाते ना पास्टर तब तक, हम चर्च में आते ना पास्टर तब तक। चर्च छूटने के बाद क्या नियम, क्या विधि, क्या क्या मैं सब भूल जाता हूं और मैं अपना रूप दिखाता हूं। हाँ, मैंने देखा है, सच में बोल रहा हूं मैं आपको, विश्वास करो मुझ पे, मैंने देखा है। चर्च छूटने के बाद है ना, है वही लोग, है वही पटरी पकड़ ली, सुधरे नहीं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने पुराने नियम में बार बार कहा जो आज्ञा मैं देता हूं उनको विधि बना के पालना, उस आज्ञा के अनुसार चलना, तो तू आशीष होगा। धन्य होंगे तेरे लोग, धन्य होंगे तेरे परिवार, धन्य होंगे तेरे कटोरे, धन्य होंगे तेरे पातीले। बगुले, बगुले म्हणतो मराठीमध्ये ना, काय हाय का नाही? हाँ, धन्य होगा तेरे टोकरी, धन्य होंगे तेरे मार्ग। हालेलुया। धन्य होंगे तेरे घर के पशु प्राणी, बकरी वकरी, गाय बैल अभी तो है ही नहीं। हालेलुया। धन्य होंगे तेरे आने वाली पीढ़ी, धन्य होंगे तेरे आने वाले पीढ़ी। कितने लोग समझ रहे? अगर मैंने दिया वचन को तुम
विधि में लेके जाओगे तो। लास्ट तलब, हालेलुया। जिस दिन आप चर्च में आए या वचनों को सुना आपने, उस दिन से जो वचन सुना उसको आपको प्रतिदिन दैनिक रोज के जीवन में आपको लागू करना है। रोज के जीवन में आपको लागू करना है। कुछ लोग मुझे देख रहे बोल के लागू नहीं करना है। क्रिश्चियन लोग मुझे देख रहे है ना, परमेश्वर के भक्तजन मुझे देख रहे, तब तक वचनों में चलने का, उसके बाद नहीं चलने का। हेलो, ऐसा नहीं करना है। एक बार एक आदमी बस में से जा रहा था। किस में से? क्रिश्चियन व्यक्ति, हाथ में बाइबल था। हाथ में क्या था बच्चों? क्या था हाथ में? क्या था? बाइबल था। और वो सीट में बैठा हुआ था बस में। उसके बगल में एक सीट खाली था, बगल में खाली था। एक बुढ़ा आदमी आ गया ऐसा लाठी लेके, बेटा तू थोड़ा उस तरफ के सीट में जाना, मुझे थोड़ा, मैं बुजुर्ग हूं, मुझे इस तरफ के दरवाजे के बगल का सीट में बैठने दे, तो थोड़ा कोने में सरक जा। तो वो सरका नहीं, आप जाके बैठो, मुझे मेरा सीट नहीं छोड़ना है। अरे मैं बुढ़ा हूं, थोड़ा मदद कर बेटा। तो भी उसने सुना नहीं। है कौन? बिलीवर्स बोलते, क्रिश्चियन बिलीवर्स। हाथ में क्या है? बाइबल। तो बुढ़े ने गौर से देखा, अरे इसके हाथ में तो बाइबल है। बुढ़े को पता था बाइबल, बुढ़े को, उस बुजुर्ग को पता था बाइबल। तो बोला ये बाइबल है? उसने बोला हाँ बाइबल है। बोलो, कसं बोलतोय? रूडली, म्हणजे कसं? कडक। हा बायबल आहे, बोलो तुम्ही क्या करना है? माझ्याकडे बघा, माझ्या कोणाकडे मागा बघू नका। बम जरी फुटलं तर बाहेर तिला बघू नका मागा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? तो बुढ़े ने क्या बोला आपको पता है? बुढ़े ने बोला बोल तेरे पास बाइबल है ना? यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? तुम्हाला नाही विचारलं, थोडं शांत बस, आधी ऐका। तो शांत झालं, वो शांत हो गया। यूहन्ना 3:16 का वचन पता नहीं उस आदमी को, और बाइबल लेके घूम रहे, और ऐसा रुबाब का भाषा बोल रहे, किसी को मदद करने के लिए तैयार नहीं। बुढ़े व्यक्ति को देख के जगह देने के लिए तैयार नहीं, वो सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं। कितने लोग समझ रहे? तो उस बुजुर्ग आदमी ने बोला मैं बताता हूं तुझे यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता एक बेटा दे दिया, इसीलिए कि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश न हो परंतु उसे अनंत जीवन। ये किसने बोला? जो बूढ़ा व्यक्ति है वो कोई चर्च में नहीं जाता था, वो कोई बाइबल नहीं पढ़ता था, पर उसने बोला। कैसे बोला वो बाद में सुनो, 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 समझ लो। कितने लोग समझ रहे? उसके बाद में दूसरा शब्द बोला, बोल उत्पत्ती 1 अध्याय 1 वचन क्या लिखा? त्याच्याकडे बायबल, त्याला काय येई ना जाई ना, नुसतं सो साठी बायबल घेत, मी ख्रिश्चन आहे, मी बिलीवर्स आहे, मला सगळं माहिती आहे, आणि भाषा असं बेकार। उत्पत्ति 1 अध्याय 1 वचन में क्या लिखा है बता? ते पण त्याला येईल। कितने लोग समझ रहे? समझ रहे? उसके बाद में वो लड़का उठा, बोला बैठिए बैठिए। फिर बूढ़ा बैठने के बाद में धीरे से पूछता है आप चर्च में जाते हो दादाजी? तो मैं नहीं जाता। बाइबल पढ़ते हो? मैं नहीं पढ़ता। फिर आपको वचन कैसे पता चला? अरे वो है ना, मेरा एक दोस्त क्रिश्चियन है, उसका घर में जब भी जाता हूं ना, ये 2 वचन लगा हुआ रहता, उतने मैंने ध्यान में रखा है। यूहन्ना 3:16 उत्पत्ति, हेलो, आदि में परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि की, इतने ही 2 वचन पाठ है मुझे, बाकी कुछ पता ही नहीं। हालेलुया।
एक जगीक व्यक्ति, कभी कभी उसके अंदर परमेश्वर का ज्ञान रहता है, कभी कभी वो अपने को शर्मिंदा कर डालता है। तो आज हमारे पास अगर बाइबल है तो उसको क्या बना लो, विधि बना लो, विधि। रोज के जीवन में कहीं ना कहीं आपके पास कुछ ना कुछ वचनों का ज्ञान होना ही चाहिए। अब ज्ञान होगा कब? जब आप चर्च में आके बैठोगे। वचन आपके दिमाग में, खोपड़ी में जाएगा कब? जब सुनोगे। विश्वास बढ़ेगी कब? जब वचनों को सुनोगे। नहीं तो ये दुनिया तुम्हारे दिमाग में बैठेगा। और फिर परमेश्वर आगे क्या बोलता है आपको पता है? वचन 14, वचन 16, 15 से पढ़ेंगे, चलो। परंतु यदि, व्यवस्था विवरण अध्याय 28 वचन 15 से पढ़ रहा हूं। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञा और विधियों के पालन में जो मैं आज सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। क्या पड़ेंगे? क्या पड़ेंगे? आज मैं कहना चाहता हूं आपसे, अच्छे अच्छे बिलीवर्स लोग चर्च में जाके बैठने वाले के जीवन भी आज श्रापित है। श्रापित है। क्यों श्रापित है? क्योंकि आज्ञा, वचनों को हम विधि नहीं बनाए रोज के जीवन में। वचनों को आपने नियम नहीं बनाए। वचन सुना और छोड़ दिया, वचन सुना और हेलो, अगर तू मेरे विधि और मेरे आज्ञाओं में नहीं चलेगा तो तुझ पर क्या आ पड़ेगी? श्राप। वचन 16, अर्थात श्रापित हो तू नगर में, श्रापित हो तू खेत में। वचन 17, श्रापित हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती, श्रापित हो तेरी संतान और भूमि की उपजाऊ और गायों और भेड़ बकरिया के बच्चे, श्रापित हो तू भीतर आते समय और श्रापित हो तू बाहर जाते समय। मराठी में पढ़ लेंगे एक बार, 15 से 19 उलट पक्षी तू आपला देव परमेश्वर याची वाणी ऐकली नाही आणि त्याच्या सर्व आज्ञा व विधी पाळायला मी आज तुला ऐका, कान द्या, कान लावा, लक्ष देऊन ऐका। सांगत आहे, त्या तू काळजीपूर्वक पाळल्या नाही तर पुढील सर्व श्राप तुझ्या मागे येऊन तुला गाठतील। पुढील सर्व श्राप, श्राप काय? नगरात तू शापित होशील, शेतीवाडीत तू शापित होशील, तुझी टोपली व तुझी परात शापित होईल, तुझ्या पोटचे फळ, तुझ्या भूमीचा उपज, तुझी गुरेढोरे व तुझे शेरडे मेंढरे याचे वस्त्य शापित होतील। तू आत जाशील तेव्हा शापित होशील व बाहेर जाशील तेव्हा शापित होशील। हमारा जो जीवन है आज, और बाइबल में लिखा हुआ है, सुनने वाले, वचनों को लेने वाले, अगर उसको विधि रोज के जीवन में रूटीन नियम बना के अगर नहीं चलोगे तो हम फेल है। आज बाइबल में लिखा है तेरे हर एक वस्तु भी श्रापित है और तेरा बाहर जाना और अंदर आना भी श्रापित है। कितने लोग समझ रहे हैं? बाहर क्यों जाते हैं हम? बाहर इसलिए जाते कि बाहर जाके हम कुछ कर सके, कुछ कमा सके, कुछ दुनिया के चीजों को हम देख सके, या कुछ हाथ में ला सके, या कुछ मित्रता बढ़ा सके। आज हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो यही आशा से हम निकलते हैं, पर बाइबल में तो लिखा हुआ है घर से बाहर निकलते वक्त भी तो श्रापित बनेगा, तेरा जीवन श्रापित रहेगा। और घर से, दरवाजे से अंदर आते वक्त भी तो श्रापित बनेगा। किस कारण से? परमेश्वर किसी से तो भी कुछ तो भी बोल रहे हैं। आज आपसे बात कर रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो मैं घर से निकलते वक्त भी आशीषित होना चाहता हूं, तो जो वचन को सुना उस वचनों के अनुसार रोज का जीवन जगना सीखो। तो आप जब दरवाजे से बाहर कदम रखोगे, जिस चीजों को आप देखोगे, सुनोगे, स्पर्श करोगे, छुओगे, परमेश्वर कहता है मैं उसको आशीषित करूंगा। अगर मेरा आज्ञा है तो, आज्ञा के अनुसार तू मेरे आज्ञा को तूने विधि बनाया है तो,
नहीं तो हर एक चीज में तू फेल हो जाएगा। इसलिए आज बहुत से क्रिश्चियन लोग बड़े बड़े तमन्ना रखते हैं। क्या रखते हैं? बड़ी बड़ी तमन्ना रहता है, इतना बड़े बड़े, मैं बंगला बांधूंगा, मैं कार लूंगा, मैं गाड़ी लूंगा, मेरे पास औरतें होंगे। एक औरत नहीं, औरतें। नहीं होगा, नहीं होंगे। परमेश्वर कुछ तो भी बोल रहा है। और बाइबल में तो लिखा है, अगर हम विश्वासु है तो बाइबल का नियम है एक ही औरत और एक ही पति होना चाहिए। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो और खींच के ले रहा है तो श्राप। और पति होते हुए, पत्नी होते हुए गलत रिलेशन जोड़ लिए तो छोड़ देना आज ही। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? जोर से बोला हालेलुया। बोलो प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रेज द लॉर्ड जीसस। जितना हो सके जोर से प्रभु के लिए ताली बजा दे। तो आज ध्यान से सुनो, परमेश्वर क्या कह रहा है। याकूब की पुस्तक में हम जाएंगे। याकूब की पुस्तक अध्याय 1 वचन 17 देखेंगे हम। बोला हालेलुया। निकाले, हाँ पढ़ेंगे। याकूब पहला अध्याय 17 वचन। प्रत्येक उत्तम देणगी व प्रत्येक पूर्णदान वरून आहे, ज्याला विकार नाही व जो फिरण्याने छायेत जात नाही, अशा ज्योती मंडळाच्या पित्यापासून ते उतरते। बोला हालेलुया। समझ में आया आपको? क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। देखो ध्यान से सुनो, हर एक अच्छे से अच्छे चीज जो आपके जीवन में परमेश्वर ने रखा है वो ऊपर से, ऊपर से। हालेलुया। चाहते हो ना आप? मेरा जो परिवार है वह अच्छे रीति से चले, मेरे बाल बच्चे सुखी रहे, मैं सुखी रहूं। हेलो, मेरे हाथों में बरकत आए, मेरे 2-4 रुपए बैंक बैलेंस हो, मैं कुछ तो भी जोड़ सकूं। हालेलुया। मेरा जो जीवन है मसीह जीवन में, मैं चर्च में जा सकूं, मैं परमेश्वर के लिए भी कुछ कर सकूं। तो ये सारे चीजों के लिए आज बाइबल में लिखा हुआ है, ऊपर से जब तक प्रभु देगा नहीं उत्तम दान, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो उत्तम दान पाने के लिए वचनों को सुन के उसको नियम बनाना पड़ेगा प्रतिदिन के जीवन में। कितने लोग समझ रहे? हाँ, और मैंने आधा ही पढ़ा है और आगे पढ़े। उत्तम दान ऊपर ही से और ज्योति के पिता की ओर से मिलता है। ज्योति के पिता, ज्योति के कौन सी ज्योति? बगल वाली ज्योति? ज्योति इकडे ये रे, ती वाली ज्योति नहीं, ज्योति के पिता से। कितने लोग समझ रहे? आज ज्योति के पिता कौन है? आज ज्योति कौन है? आज उजाला कौन है? यीशु तो है ही सबसे बड़ा उजाला। उसके बाद में उसने उजाला तुमको बनाया है। किसको बनाया है? आप जगत के ज्योति हो क्या? नहीं, यीशु तो है ही, उसने कहा है तुम जगत की ज्योति हो। और हमारा पिता कहाँ है? स्वर्ग में है। कहाँ है? स्वर्ग में है। वो क्या करेगा? वो हमें दे देगा, उससे हमें मिलेगा, उससे हमें मिलेगा और उसी से हमें मिलता है, ये कभी ना भूले। आज जो कुछ भी आपके पास है उसी से मिला है, उसी ने दिया है। सिर्फ संपत्ति नहीं, ये शरीर भी उसी ने दिया है बेटा। सिर्फ संपत्ति नहीं, ये शरीर भी किसने दिया?
आज जो आप श्वास ले रहे हो, आपका जो धड़कन चल रहा है, वो प्रभु के वजह से चल रहा है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, हमारा जो ज्योति का पिता है वो हमें देता है। आज जगत के ज्योति आप हो, मैं हूं, जगत के नमक आप हो, मैं हूं। हालेलुया। इस वचनों को मानने वाले अगर आप बनोगे और मानने के बाद में वचनों के अनुसार पालन करोगे, तो परमेश्वर कहता है तू बहुतायत से आशीष पाएगा। तो आज फिर से एक बार अपने दिल को, अपने समझ को, अपने विचार को जागरूक करो। पवित्र आत्मा आपको इसलिए यहाँ पे लेके आए कि ताकि आज आप फिर से एक बार नए रीति से जागरूक हो। आप वचनों को सुनते हैं, आप आज्ञाओं को सुनते हैं, पर उसको नियम में नहीं लाते, उसको प्रतिदिन के जीवन में नहीं लाते, बल्कि उसको छोड़ देते हैं, तो हम श्रापित बनेंगे। केवल पगार लाना, क्या बोलते, वेतन लाना, पगार लाना, कमाना, खाना, यही आशीषित जीवन नहीं है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? कल अगर इधर से दुखना शुरू हो गया ना, किधर से? ऐसा करो, इधर से डोकं दुखतो माझं, माथा दुखतो मेरा, इथून जर सुरू झालं ना, काही करता येत नाही। इसलिए आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, यहाँ पे मुझे बैठा ले। यहाँ पे किसको बैठा ले? उसके वचनों को क्या कर? अपने आंखों के मध्य भाग में लगा ले। अपने आंखों के मध्य भाग में क्या कर? चिन्ह बना के लगा ले। इसलिए वचनों में लिखा हुआ है। आज का जो वचन है थोड़ा आपको डराएगा, पर आपको बनाएगा। आपको बनाएगा। डरोगे परमेश्वर के वचनों से, वचनों को लेके तो बनोगे। नहीं डरोगे, वचन नहीं काटता है तो आप है वैसे ही। वचन आपको अगर काट रहा है, छाट रहा है, तो आप बनोगे। कितने लोग समझ रहे? आपको निर्णय करना है कि मुझे क्या बनना है, मुझे क्या करना है। हेलो, कितने लोग समझ रहे? नहीं पास्टर तुम हमें बनाओ, मैं तो वही कोशिश कर रहा हूं, मैं तो वही कोशिश कर रहा हूं। कुछ नियम परमेश्वर ऊपर से देता है, कुछ नियम ऊपर से आता है, वचन ऊपर से आता है, आज्ञाएं ऊपर से आता है, और कुछ आज्ञाएं मनुष्य बनाता है। कितने लोग समझ रहे हो आप? बाइबल में भी जो व्यक्ति पौलुस था, उसने कुछ आज्ञा अपने बुद्धि से बनाया। कितने लोग समझ रहे? समझ पा रहे हो क्या? एक आज्ञा ऊपर से आया बाइबल, एक आज्ञा हम मिलके परमेश्वर के लिए आज्ञा बना सकते हैं। हम बना सकते क्या नहीं? जैसे हमने टाइम दिया 10:30 बजे चर्च में आने का, किसने बनाया नियम? ये प्रभु ने नहीं बनाया है। देव येऊन इथं उभं राहून म्हटलं नाही प्रत्येकाने 10:30 आलं पाहिजे बरं का, नाही तर मी स्वर्गातून उतरणार नाही, असं बोललं का देव? देव उतरतो, पण देवासाठी आपण नियम तैयार करतो। देवासाठी, देवाकरिता, प्रभु करिता, प्रभु के लिए, चर्च के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए हम टाइम सेट करते। चलो 10:30 बजे चर्च में आना है तो आना है। कितने लोग समझ रहे? क्वायर लोगों के लिए नियम बना के दिया। क्या बना के दिया? हर शनिवार को प्रैक्टिस में आना। ये किसने बनाया? ये प्रभु ने नहीं बनाया, ये हमने बनाया, मिलके बनाए। हेलो, ये आज्ञा है, ये आदेश से। आज्ञा म्हणजे काय? आदेश। आदेश म्हणजे काय मराठीमध्ये? शब्द, घोषणा करना, आदेश, हुकुम। काय? हुकुम। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी नियम लावून दिलेत भारताला। किती लोकांना कळत आहे? संविधान तयार करून दिले। आज पण भारत कशाने चालतो? संविधान जर तुम्ही फॉलो नाही केलं तर काय होईल? जेल। कुठं? डायरेक्ट। आणि महाराष्ट्रातले मोठं जेल आहे, येरोडा जेल, जिथं फिल्म स्टार लोक पण येऊन सजा भोगून गेले। तसंच देवाने नियम बनवून दिलेले तुम्हाला। हालेलुया। काय बनवून दिलेला आहे? कुछ नियम हमने बनाए चर्च में। 10:30 बजे चर्च में आना है, आपको वचन सुनना है,
वचनों को सुनने के बाद आपको नम्र बनना है। कितने लोग समझ रहे हो? विश्वास में चलना है। क्वायर लोगों को हर शनिवार को प्रॅक्टिस में आना है। टायमिंग क्या आहे? क्वायर लोकांसाठी हो, क्वायरच्या लोकांनी सांगा ना, ऐका नाही कोणी. प्रॅक्टिसला वेदी में चढ़ने के पहले प्रार्थना करना है। ये किसने बनाया नियम? ये हमने बनाया। बाइबल में कुछ नियम पौलुस ने बनाया। बाइबल में कुछ नियम पौलुस ने बनाया, और जो हम बनाते हैं उसको भी फॉलो करना है। कितने लोग समझ रहे? क्योंकि हमने ऐसे नहीं बनाए, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। पौलुस ने भी कुछ नियम बनाया। अगर आप पढ़ सकते तो पढ़ो। 1 कुरिन्थियों के पुस्तक अध्याय 7 वचन 17। पढ़ेंगे। तर जसे प्रत्येकाला प्रभूने वाटून दिले आहे, जसे प्रत्येकाला देवाने पाचारण केले आहे, तसे त्याने चालावे, आणि याप्रमाणे मी सर्व मंडळांना नियम लावून देतो. मी, पौल म्हणतो मी सर्व मंडळांना कोण लावून देतोय? इथं देव नाही आता. हेलो, कितने लोग समझ रहे? 1 कुरिन्थियों के पुस्तक अध्याय 7 वचन 17, जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है और जैसा परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है. बोलो बांटा है, बुलाया है. बोलो बांटा है, बुलाया है. काय कळलं मराठीमध्ये? काय? पाचारण केले आहे आणि वाटून दिले आहे. प्रत्येकाला वाटून दिलेलं आहे. जे तुम्ही करू शकता ते तुम्ही करा, ते तुम्हाला दिलेलं आहे वाटून. जे मी करू शकतो ते मी करत आहे. हालेलुया. हालेलुया. हर एक को जैसे बांट के दिया, उसने बांट के दिया है, और जो बांट के देता है उसका बांट में और उसका बुलाहट में. हॅलो, येस. पाचारण म्हणजे बोलवणं. ज्याला जशा प्रकारे देवाने बोलवलेलं आहे त्या पाचारणामध्ये टिकून राहा. अति ओव्हर करू नका. कितने लोग समझ रहे? उसने बांट के दिया है, उसने बुला के दिया है, और वैसे ही वह चले. मैं सब कलीसियाओं में ऐसा ही ठहराता हूं. पौलुस ने जितना भी मंडली बनाया तो उसने कहा मैं हर मंडली में ऐसे ही मैंने ठहरा के दिया. मैंने ठहरा के दिया है, प्रभु ने नहीं. कितने लोग समझ रहे हो? इसीलिए बाइबल के वचनों को भी आपको पालन करना है. और जो वेदी से निकलता है, कहां से? वेदी से. कुठे वेदी? कुठे वेदी? दाखवा ना बोटाने. इथं इथं ही वेदी आहे. काय आहे? वेदी आहे. इथून देव बोलतो. वेदी. जो नियम यहाँ पे बनाया जाता है उसको भी आपको फॉलो करना है. आज मैं आपको नियम सिखा रहा हूं, विधि और आज्ञा सिखा रहा हूं कि आपको क्या करना है. कुछ आज्ञा परमेश्वर ने ऊपर से दिया है और कुछ आज्ञा मंडली में बनाया जाता है. कलीसिया में बनाया जाता है. दोनों आज्ञा को आपको पालन करना है. अगर आप बोलोगे मैं सिर्फ बाइबल का पालन करूंगा, पास्टर जो बोलते मरने दे, खड्डे में जान दे, तो आज लिख लो आप श्रापित बनोगे. हालेलुया. क्या बनोगे? इसलिए अगर बाइबल फॉलो करते हो तो कुछ नियम बनाया गया, उस नियम को भी आपको फॉलो करोगे तो डबल आशीष पाओगे. बोलो हालेलुया. जोर से बोलो हालेलुया. आमीन. कितने लोग समझ रहे? तो ये बात है. जब सेवक बोलता है, आपको पता है बाइबल में हर एक वचन लिखा है. मलाकी के पुस्तक में जाएंगे, मलाकी उसका अध्याय 2 वचन 17 को देखेंगे हम. तुम्ही आपल्या भाषणाने परमेश्वराला कंटाळा आणला आहे, तरी तुम्ही म्हणता आम्ही कशाने त्याला कंटाळा आणला. तुम्ही म्हणता प्रत्येक दुष्कर्मी इसम परमेश्वराच्या. एक मिनिट हा. नाही, एक मिनिट. मलाकी के पुस्तक अध्याय
दो वचन दुष्कर्म, बरोबर आहे? हा, चल पढ़ेंगे. तुम्ही आपल्या भाषणाने परमेश्वराला कंटाळा आणला आहे, तरी तुम्ही म्हणता एक मिनिट 17 नाही 7 पढ़ो. 7 2 2 7. हा हा. कारण याचकाच्या वाणीच्या ठायी ज्ञान असावे, त्याच्या तोंडून नियमशास्त्र ऐकण्यास लोकांनी आतुर असावे, कारण तो सेनाधीश परमेश्वराचा विरोधी आहे. आमेन. हेलो, और ध्यान से सुनो. नियम या शब्द जो कुछ यहाँ से बोला जाता है उसको आपको फॉलो करना है. Yes, आमेन. क्यों फॉलो करना है? क्योंकि याजक जो है वो परमेश्वर का दूत है. दूत, Yes, दूत म्हणजे काय हो? सेवक. स्वर्गदूत नाही बरं का. स्वर्गदूत म्हणजे ते वेगळं. दूत म्हणजे निरोप देणारा, संदेश वाहक. किती लोकांना कळत आहे? संदेश वाहक. वाहक, संदेश वाहणारा, संदेश सांगणारा, निरोप देणारा. देवाचं किती लोकांना कळत आहे? याजक कोण आहे? पास्टर कोण आहे? परमेश्वर का? बोलो ना. समाचार देने वाला व्यक्ति. देने वाला. सोप्पं बात है, ठीक है. Yes, समाचार देने वाला. किसका समाचार देता है वो? प्रभु की तरफ से आया हुआ. ये परमेश्वर आज आपके लिए क्या बोलना चाहता है? ये समाचार सेवक लेके आता है. परमेश्वर आपको क्या बनाना चाहता है? ये समाचार कौन लेके आता है? तो आप मुझे बताओ, दास का आज्ञा, पास्टर का आज्ञा, सेवक का आज्ञा अगर आप ठुकराओगे तो भी आप श्रापित बन सकते हो. और मैंने देखा है बहुत से लोगों ने ठुकराए, नहीं माने. हालेलुया. सिर्फ इसी चर्च का नहीं मैं बात कर रहा, दूसरे भी चर्च में मैंने देखा है. हालेलुया. जब हम सेवक के बात नहीं सुनते तो बाइबल में लिखा हुआ है वो परमेश्वर का समाचार देने वाला व्यक्ति है. परमेश्वर का कौन है वो? परमेश्वर का समाचार देने वाला. तो आप वो समाचार देने वाले का ही अपमान कर रहे हो. समाचार देने वाले के बारे में ही आप बात कर रहे हो, तो परमेश्वर हमारा जीवन कैसे आशीष करेगा? बोलो. हाँ, Yes. कितने लोग समझ, क्या समझ में आ रहा आपको? काय कळत आहे तुम्हाला? बायबल पण फॉलो करायचं आणि सेवक जे सांगतो ते पण Follow करायचं. फॉलो करणं म्हणजे काय? करणं. करना, पालना. इसलिए आज हमारे जीवन फेल है. हालेलुया. वेदी से निकला हुआ हर एक शब्द परमेश्वर की ओर से आया हुआ है. और बाइबल में लिखा है कि याजक अपने मुंह से ज्ञान की बात करे और जो बैठे हुए लोग या आए हुए लोग हैं वो याजक से पूछे. वाच बरं पुन्हा एकदा. कारण याचकाच्या वाणीच्या ठायी ज्ञान असावे. ज्ञान असावे. काय असावे? ज्ञान. ज्ञान असणं गरजेचं आहे. पास्टरसाठी आहे. कोणासाठी? पुढचं. त्याच्या तोंडून नियमशास्त्र ऐकण्यास हा लोकांनी आतुर असावे. आतुर असावे. तुम्ही कसे असावे? आतुर. आतुर. नियमशास्त्र ऐकण्यासाठी. पूछे, पास्टर हमें क्या करना चाहिए? देखो मैं इतने पढ़, क्योंकि याजक को चाहिए कि वो अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे. ज्ञान की क्या करे? रक्षा करे. हाँ. और क्या लिखा है? रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे. Yes. लोग पूछे म्हणजे काय? हा. विचारा. उगाच उड्या मारू नका, वाहून जातात. कधी कधी विचारा. कळत नाही सांगा. काय करायला हवंय? हालेलुया. गोष्टी लपवू नका कधी. देवाच्या माणसाला कधी लपवू नका. बायबल सांगतं प्रियानं त्याने विचारावं. विचारून काम करावे. नाही काही गोष्टी सांगायचं नसतो पास्टर. नाही सांगायचं, नको सांगू.
आणि मी म्हणत नाही, आणि मी ठरवलेलं आहे कोणाच्याही फॅमिली मॅटर मध्ये मी पडणार नाही, पारिवारिक भानगडीत मी नाही पडणार. तुम्ही जर मला येऊन सांगितलं काय करायचं मी सांगून देईन, पण मी होऊन जाऊन गुंतून उगाच ढवळाढवळी करत नाही बसणार, कारण मला वेळ पण नाही. कितने लोग समझ रहे हो? पास्टरनी आलंच पाहिजे होता, विचारलंच पाहिजे होता, सांगितलंच पाहिजे होता, आले असते, विचारले असते, माझं जीवनाचं वाटोळं झालं नसतं. कुछ बातों के लिए आपको भी बुद्धि दिया है, दिलेला है का नहीं? मुझे क्या खाना है, मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या सुनना है, मुझे कहाँ जाना है, ये तो बुद्धि दिया है ना, हाँ या ना? कितने लोग समझ रहे? आज मैं सिर्फ आपको ये सिखा रहा हूं विधि और आज्ञा किस तरह होना चाहिए. एक आज्ञा ऊपर से आता है, एक आज्ञा सेवक ठहराता है कि कैसे चलना है, कैसे सेवकाई करना है, कैसे यूनिटी में आना है, कैसे इस विधि से निकला हुआ शब्दों को आपको फॉलो करना है. नुसतं असंच करत बसले ना, असंच मरू दे. सेवक काय म्हणतो त्याच्याकडे गांभीर्याने तुम्ही जर लक्ष नाही दिले ना, तर असं करून करून शेवटी तुम्ही पण असंच होऊन जाल. समझ में आ रहा? ध्यान से सुनो. बहुत से लोगों ने बाइबल में भी ऐसेच करते, मरू दे काय म्हणतो तू, म्हणू दे, असंच केले आणि म्हणून हनन्या आणि सफीरा मेले. किती लोकांना कळत आहे? समझ में आ रहा है? हनन्या और सफीरा मर गए. मूसा की जो बहन थी मिरियम, उसको तो लगा कि ये मोसे से परमेश्वर बात करता ही नहीं, ये आप नहीं फेंकता है. एक पल में कोड़ से भर दिया. उजिया राजा को लगा, लास्ट टाइम बताया था ना मैंने उजिया राजा के बारे में. उजिया राजा को लगा कि जो याजक का काम है, धूप जलाने का काम है परमेश्वर के सामने, वो मैं भी कर सकता हूं. गया अंदर, परमेश्वर ने इतना बड़ा हथौड़े से मारा, टाप करके इधर पूरे माथे से पूरा कोड़ से भर गया, क्योंकि ये काम उसका नहीं था. हालेलुया. और उजिया राजा के पीछे 51 पास्टर थे. उजिया राजा के पीछे 51, 50 तो थे ही. उसके बाद उरिया नाम का एक व्यक्ति था याजक, उसको भी पकड़ना चाहिए. 51 थे. कितने? 51 पास्टर उसके पीछे थे. अरे वेदी के पास मत जा तू, वो काम तेरा नहीं है. अरे तू धूप नाही जला सकता है. जुने करारामध्ये धूप जाळायचे प्रियानो देवा पुढे. कितने लोग समझ रहे? वो काम उसका नहीं था. तो परमेश्वर कहता है मैंने जो नियम बना के दिया, मैंने जो विधि बना के दिया, दोनों ही आपको फॉलो करना है. हालेलुया. मैंने जो आज्ञा दिया उसको भी पकड़ना है, उस आज्ञा को लेना है और बराबर उस आज्ञा के अनुसार चलना है. नहीं चलोगे तो श्रापित बनो. हालेलुया. प्रभु में समय बिताओ, प्रभु में दिन बिताओ, प्रभु के लिए जियो, प्रभु का गाना गाओ, प्रभु के लिए परमेश्वर का स्तुति करो, परमेश्वर का गाना स्टेटस में रखो, परमेश्वर के गाने से टिकटॉक बनाओ. सब बात मैं सालों से बोलते आया हूं. हालेलुया. तो बाइबल में ये भी लिखा है माँ बाप के कर्म के अनुसार बच्चे भोगेंगे. लिखा है क्या? लिखा है क्या? लिखा है ना, बाइबल में लिखा है माँ बाप के पाप का दंड उनके बच्चे भोगेंगे. ये भी लिखा है बाइबल. हालेलुया. कितने लोग समझ रहे हैं? आज परमेश्वर कुछ तो भी बोल रहा है. आनंद से स्वीकारो, आनंद से स्वीकारो, मसीह में आगे बढ़ो. क्यों? परमेश्वर ने आपको कमी किया है क्या? नहीं. तो क्यों संसार के बातों में हम कभी कभी घुस जाते हैं, परमेश्वर के विरोध करते हैं? हालेलुया. परमेश्वर ने आपको क्या कमी रखा है? नहीं. क्या आप रोड पे सो रहे हैं? नहीं. क्या आप कचरा कुंडी के पास सो रहे हैं? क्या आपने फटा हुआ कपड़ा पहना है? नहीं. बोलो ना जोर से. क्या आप कचरे कुंडी से उठाए खाना खाते? नहीं. कितना अच्छा रखा है. तो परमेश्वर के लिए जीवन जीना है, परमेश्वर के लिए ही गाना गाना है, परमेश्वर के लिए ही पिक्चर बनाना. हालेलुया. ज्ञान पूछो. हालेलुया. आपके पास भी ज्ञान होना चाहिए, मेरे पास भी ज्ञान होना चाहिए.
और हम हर किसी कोई भी रहे उसको उत्तम ज्ञान दे, नहीं सुनना उसका काम है। लास्ट तलक प्रेम करे, लास्ट तलक प्रेम करे। वो नहीं बोलता, तेरे अंदर प्रेम रहने दे। उस ना तो माझ्यासाठी बोलतच नाही, नको बोलू दे, तुझ्या तर प्रेम ठेव। हालेलुया। परमेश्वर तुझे देखता है, परमेश्वर तेरे पास वचन है, तेरे पास ज्ञान है, तेरे पास मैं हूं, परमेश्वर है, तो परमेश्वर तुझे देखता है। वो बात नहीं किया छोड़ देना, तूने माफ किया, तूने छोड़ दिया, तूने भूल गया। हालेलुया। लास्ट तलक प्रेम रखो। नहीं बोला नहीं बोला, नहीं आया नहीं आया। किती लोकांना कळत आहे? आज्ञा और विधि, ये दोनों चीज आपके अंदर होना चाहिए। सिर्फ आज्ञा रहने से फायदा नहीं है, उसका आप विधि में बदलोगे नहीं, तब तक परमेश्वर काम नहीं करता। परमेश्वर ने विधि बना के दिया कि अगर तेरे पास आज्ञा है तो तुझे विधि करना है। क्या करना है? विधि, भजन करना है, चर्च में आके स्तुति करना, ये विधि है तेरे लिए। ये जल्दी आना है, चर्च में बैठना है, स्तुति करना, ये विधि है तेरे लिए। और जो करते हैं परमेश्वर उसे और दुगुना आशीष देगा, और दुगुना आशीष देगा। तो क्या करना चाहिए? पूछो कभी कभी। हालेलुया। देवाचा माणूस कधी पण चांगलंच सांगेल, हे गॅरंटी आहे, हे गॅरंटी आहे। कितने लोग समझ रहे? बोला हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, अगर हम प्रतिदिन के जीवन में रूटीन नहीं बनाएंगे ना वचनों को लेके, तो बाइबल में लिखा है एक शैतान अगर निकल गया ना तो वो और साथ लेके आएगा। पढ़ा है ना? खत्म करने जा रहा हूं मैं, 2 मिनट 5 मिनट। समझ रहे हो? तूने आज्ञा को विधि में बदला क्या, फिर तुझे शैतान पकड़ने वाला है। पढ़ो ना, लिखा हुआ है लूक त्यातला 7वां अध्याय 24 वचन। थोड़ा 5 मिनिटं द्या, आता संपवत आहे मी। लूक बरोबर आहे? लूक 11वां अध्याय काढूया, 11वां अध्याय 24 वचन। हेलो। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सुखी जगह में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। मराठीमध्ये ऐका ऐका, लक्ष द्या इकडं। मनुष्यातून अशुद्ध आत्मा निघाला म्हणजे तो निर्जल स्थळामधून विश्रांतीचा शोध करीत हिंडतो, आणि ती न मिळाल्यास तो म्हणतो ज्या माझ्या घरातून मी निघालो त्यात परत जाईल। हेलो, समझ रहे हो? परमेश्वर ने आपको वचन दिया है, वचनों को आप प्रतिदिन के जीवन में रूटीन बना लो। रोज सुबह उठ के ब्रश करते हो, रूटीन है। चाय पीते हो, रूटीन है। खाना खाते हो, नियम है, विधि है का नहीं? कितने लोग समझ रहे हैं? बोला हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है एक जो व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा निकलता है, तो जब निकल जाता है तो सुखी जगह में जाता है, सुखा हुआ जगह, सुखापन में जाता है। और जब उसे जगह नहीं मिलता है तो और 7 को लेके आता है। हेलो, कितने को लेके आता है? और 7 को लाके पहला जहां से निकला था जिस शरीर से, उसमें घुसने का कारण क्या है पता है आपको? उसने केवल वचन सुना परंतु पालन नहीं किया। उसने वचन सुना पर पालन, उसने वचनों को विधि में नहीं बदला। कितने लोग समझ रहे? वचन सुनोगे तो उसको नियम बनाओ, नियम, विधि बोले तो नियम, 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 नहीं तो क्या होगा? हेलो भाई और बहनों, बताओ कि एक बार निकल गया तो सुखी रहना चाहते हो? चाहते हो? एक बार अंगातून एकदा निघून गेला ना दुष्ट आत्मा, सुखी राहायचं आहे का? काय केल्याने सुखी राहणार मला सांगा? वचन आणि नियम, वचन नियम, नाहीतर काय होईल? 7 आणि हे 1 किती? हा जातो आणि 7 ला आणतो, म्हणजे किती झालं?
ऐसा होगा, 100% ये बाइबल में लिखा है। ऐसा हो सकता है या होगा ही। कब होगा? जब तू वचनों को सुनेगा नहीं। कितने लोग समझ रहे? आज मैं कभी कभी बिलीवर्स लोगों को देखता हूं ना, उनका रहने का स्टाइल, उनका खाने का स्टाइल, चलने का स्टाइल, पिक्चर का स्टाइल, गाने का स्टाइल। क्या आपको लगता है ये काम करने से परमेश्वर खुश होता है आपको, आपसे? बोला, पटपट बोला। आप पिक्चर का गाना गाओगे तो परमेश्वर आपसे खुश होता क्या? दोघांनाच माहिती आहे, बाकीचं वाटत खुश होतो माझा देव बाबा, लय खुश होतो, पिक्चरचं गाणे गाणार, पिक्चरचं गाणे ठेवणार, तो पास्टर किती बोलतो बोलू द्या। आने वाले विपत्ति से बचना है, आने वाले महामारी से बचना है। मैं तो आपको डर नहीं बता रहा हूं, बाइबल में लिखा हुआ है। मैं आपको आइडिया दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? वचनों का आइडिया दे रहा हूं मैं आपको कि आने वाले विपत्ति से, दुख से, तकलीफ से, पीड़ा से, श्राप से, बाइबल में तू श्रापित बनेगा नहीं तो उससे बचने का आइडिया दे रहा हूं। आपको अच्छा लगे सही, बुरा लगे सही, मेरे को क्या करने? हालेलुया। कितने लोग समझ? मिनीरोपिया है, निरोप्या, समाचार देणारा, संदेश वाहक। किती लोकांना कळत आहे मी कोण आहे? मी सांगून देईल एकदा, समाचार देऊन जाईल। न्यूजवाले कसं टीव्ही मध्ये समाचार सांगून बोल, मग ऍडव्हर्टाईज चालू होतं। काय चालू होतं? ऍडव्हर्टाईज चालू होतं। मग दूध की सफेदी निरमा पे आई, आहे का नाही? रंगीन कपडे भी, मग ह्याला पण रंगीन करा, या शहराला पण रंगीन करा। कळलं का तुम्हाला? आने वाले संकट से बचना है, आने वाले मुसीबत से बचना है, आने वाले श्राप से बचना है, आने वाले दिन में आप दिन में आपका जीवन आशीषित बने, आपके आने वाले दिन में आपको बच्चा हो, आने वाले दिन में आपके आप फलवंत हो। हालेलुया। तो क्या करना है? वचनों को सुन के उसको प्रतिदिन के जीवन में नियम बना लो। अपने बगल पड़ोसी वाले को बोलो, वचनों को सुनने के बाद उसको नियम बना लो। रोज के जीवन में नियम बना लो। नहीं तो क्या होगा रे भाई? गया था मेरे से एक, अभी मैंने ना सिर्फ सुना, उसका आज्ञा पालन नहीं किया ना, नियम नहीं बनाया प्रतिदिन के जीवन में। अभी पहले एक था, अभी 7 आ गया मेरे बदन पे। पास्टर तुम निकालो। पास्टर पहले एक भूत गया था, अभी 7 आया, तुम निकालो। पास्टर ये नहीं हो रहा, तुम करो। नहीं, पास्टर की प्रार्थना भी आजकल काम नहीं कर रहा। पास्टर की प्रार्थना भी काम नहीं कर रहा आजकल। करेगा कैसे? जादू की छड़ी थोड़ी है इधर, जादू की छड़ी एक दिन में। आज इधर से प्रेयर किया तो कल जाके तू वही कर रहा है, तो जादू की छड़ी थोड़ी मेरे पास, प्रभु के पास भी जादू की छड़ी नहीं है, उसके पास नहीं है। तेरा छुटकारा तेरे हाथ में है, तेरा छुटकारा एक तो निकाल दिया था भाई, अब ये 7 कहां से आया? तूने मौका दिया आने के लिए, एक तो गया था, अब 7 आ गए। अब ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, घर में शांति नहीं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। क्यों? पहले तो शांति था। कितने लोग समझ रहे हो? कारण एक ही है। परमेश्वर ने मूसा को 2 प्रकार से बात किया, मेरी आज्ञाएं और मेरा विधि पालना, पालन करना। आज्ञा भी, विधि भी। आज्ञा यहां से निकलता है और उसको तुम विधि बना लो उसको प्रतिदिन के जीवन में। हाँ, यहां से निकला है। कुछ मैं बाइबल के द्वारा कहूंगा, कुछ चर्च में रूल्स बनते, नियम बनाते हैं हम, क्या ऐसा करना है, इतना बजे आना है, इतना बजे प्रेयर करना है, इतना बजे प्रेयर है, आपको आना है, आज उपवास प्रार्थना है, आज चर्च है।
हालेलुया। हाँ, लीडर लोगों को मीटिंग लेना है, क्वायर लोगों को गाना लेना है, सबको अपना अपना काम दिया गया है। अगर आप उसमें भी करोगे उसको भी तो आप आशिषित होंगे. नाही हे तर पास्टरने सांगितलं कशाला करायचं, देवाचंच ऐकायचं फक्त. त्या पास्टर मध्ये देवाचा आत्मा राहतोय कधी विसरू नका. उस सेवक के पास पवित्र आत्मा रहता है, इसलिए पौलुस ने कहा कुछ नियम मैंने बना के दिया. पौलुस ने कहा कुछ नियम मैंने दिया, बना के दिया कलीसिया में. क्यों? पौलुस के अंदर क्या पवित्र आत्मा नहीं था क्या? था ना, पवित्र आत्मा के द्वारा बनाया गया ना. इसलिए जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो पवित्र आत्मा के द्वारा बोलता है, पवित्र आत्मा के द्वारा कहता है. तो आपको करना है, करना, हाँ करना है. नहीं करोगे शापित होंगे. कितने लोग समझ रहे? एक लास्ट का 28 वचन पढ़ लेंगे और खत्म करेंगे. लूका की पुस्तक में है, हम 11वां अध्याय में 28 वचन. उसने कहा हाँ, परंतु धन्य है वो जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं. किसने कहा? अपने पड़ोसी को बोलो, सुनो और मानो. सुनो और केवल सुनना नहीं है, मानना भी है. मराठीमध्ये तेव्हा तो म्हणाला, पण त्यापेक्षा जे देवाचे वचन ऐकतात व पाळतात ते धन्य. आमेन. काय काय करतात? फक्त ऐकतात म्हटलंय का? केवल सुनते ऐसा बोल के खत्म किया है क्या? सुनते और मानते हैं. बोलो हाथ उठा के, सुनते और मानते. उसके पहले भी एक शब्द दिया गया है, पर उस शब्द में दम नहीं है, ताकत नहीं है. 27 वचन. असे झाले की तो या गोष्टी बोलत असता लोक समुदायातील कोणी एक स्त्री त्या मोठ्या आवाजात म्हणाली, ज्या उदाराने तुझा भार वाहिला व जी स्तने तू चोखलीस ती धन्य. हेलो, समझ में आया? ये जो 28 वचन बोलने के पहले एक औरत बीच में घुस गई. एक औरत, एक बाई मध्येच घुसली आणि ती म्हणाली, येशूला बघून, देवा देवा देवा, ज्या उदरातून तू आलास तो उदरा गर्व धन्य. ज्या स्तन मधून तू दूध पिलाय ते स्तन धन्य. अशी म्हणत होती ती बाई. मग येशू म्हणाले, ठेव तुझ्या सगळा शब्द बाजूला. देवाने माणसाला किंवा स्तनला किंवा गर्भला तेवढं महत्व दिलेलं नाहीये. मी काय म्हणत आहे कळलं का? कितने लोग समझ रहे? गर्भ को या इंसान को या माँ जो दूध पिलाते उस दूध को महत्व नहीं दिया है. उसके आगे यीशु ने क्या कहा है? धन्य है. उससे भी धन्य कौन है? जन्म देने वाली से, दूध पिलाने वाली से, जन्म देने वाला से. उसका अनादर नहीं कर रहा, उसको उतने ही में रख रहा प्रभु. और उससे भी धन्य वो है, उससे भी धन्य वो है जो वचनों को सुनता और पालता है, पालन करता है. हेलो, कितने लोग समझ रहे? इसका अर्थ ये नहीं कि माँ को परमेश्वर ने कुछ अलग प्रकार से देखा, ये कुछ दिमाग में मत लो. उससे भी धन्य, वो भी धन्य है, पर उससे भी धन्य. कितने लोग समझ रहे? वचनों को सुनना और मानना वो उससे धन्य है. तो कितने लोग धन्य होना चाहते? धन्य में सब आता है. धन्य में सब आता है. आरोग्य आता है, आशीर्वाद आता है, पैसा आता है, प्रेम आता है, शांति आता है. धन्य. किसी ने अगर पूछा कैसे हो भाई, बोलने का धन्य है मैं तो. धन्य बोला तो सब चीजों में धन्य है. मी एकदम खुश आहे, मी एकदम आशिषित आहे, प्रत्येक गोष्टीत मी धन्य आहे. हालेलुया. तो कितना महत्व दिया है परमेश्वर ने. इंसान से भी बढ़कर उसने कहा है, जो मेरे वचनों को सुनता और पालता है, मानता है, वो धन्य है. आप समझ रहे हो? तो आज के बाद ध्यान से सुनना. ऊपर से आने वाली आज्ञा और चर्च में दिया जाने वाले हर एक नियम को आपको फॉलो करना है और उसके अनुसार प्रतिदिन के जीवन में आपको रूटीन बनाना है. क्या बनाना है? हेलो, आप क्रिश्चियन हो, आप बिलीवर्स हो, आपको चर्च में आना ही है हर रविवार को. ये आपके लिए नियम है. क्या है? नियम है. और आज्ञा कौन दे रहा है?
बाइबल भी कहता है सब्बात दिन तू पालन कर, और पास्टर भी कहते हैं रविवार को तुझे चर्च में आना है। हालेलुया, हालेलुया। समझ गए? प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं ये पे समाप्त करता हूं।